नमस्कार 99 न्यूज़ के बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई। राज्यपाल फागू चौहान ने सदन के समक्ष लिखित अभिभाषण को पढ़ा। वहीं कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राज्यपाल ने अभिभाषण में कई प्रमुख घोषणाएं की। वहीं राज्यपाल के भाषण के बाद विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए गए। 4 घोटाले के भागलपुर बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में आरसी 63A में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की आज पटना में पेशी होगी। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में लालू यादव, आर.के. राणा समेत अन्य 2 लोगों की पेशी होगी। लालू यादव के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची से जुड़ेंगे। यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट के मद्देनजर बिहार सरकार वहां रह रहे अपने सभी नागरिकों को वापस लाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए हर स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार के स्थानीय आयुक्त पलका साहनी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। उनसे हर पल का अपडेट लिया जा रहा है। साथ ही सभी जरूरी प्रबंध किए जाएंगे। खगड़िया में एक मुखिया को शराब पार्टी में जाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने मुखिया अरुण कुमार साह के साथ ग्राम कचहरी के सचिव और 2 मुखिया समर्थक को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सभी की जांच में शराब पीने की पुष्टि भी हुई है। पकड़े जाने के बाद आरोपी मुखिया ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। साथ ही सहयोगी के साथ भागने की कोशिश भी की। वन्य जीव के तस्करों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के 2 मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। ईडी ने ECRR दर्ज करने के बाद तस्करी के नेटवर्क में शामिल बदमाशों की संपत्ति की छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में 2 तस्करों के नाम सामने आए हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को 1947 में दूसरा देश मिल चुका है, वहीं चले जाएं। ठाकुर ने कहा है कि यहां रहेंगे तो दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर ही रहना होगा। बीजेपी विधायक ने मुसलमानों को मानवता का दुश्मन तक कह डाला और कहा कि वो पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ऐसा पहला नहीं है कि किसी बीजेपी नेता ने इस तरह के विवादित बयान दिए हों। आए दिन इस तरह के बीजेपी के विधायक हों या बीजेपी के पार्टी इस तरह की विवादित बयान देते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक वो मुसलमानों का विरोध करेंगे उन्हें वोट मिलता रहेगा। स्वच्छता सर्वे 2022 के तहत पटना नगर निगम क्षेत्र में 1 मार्च से ऑनलाइन और ऑफलाइन फीडबैक लिया जाएगा। करीब 1 महीने देर से सिटीजन फीडबैक शुरू होने जा रहा है। वहीं 1 मार्च को केंद्रीय टीम के आने की सूचना के बाद नगर निगम ने भी तैयारी तेज कर दी है। कोरोना महामारी के कारण ये फरवरी महीने में शुरू होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने तिथि बढ़ा दी है। ऐसे में पटना नगर निगम को भी करीब 1 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू होगा। पहले ही दिन बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण विधानमंडल में पेश किया जाएगा। इसमें राज्य की आर्थिक उपलब्धियों और इससे जुड़ी सभी गतिविधियों का विस्तार से उल्लेख रहेगा। इसके पहले राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद विधानसभा और विधान परिषद की अलग अलग कार्रवाई शुरू होगी।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 26 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा। मूल्यांकन में शामिल शिक्षकों को आज मूल्यांकन केंद्रों पर योगदान देना होगा। इंटर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए पटना जिले में 10 और पटना प्रमंडल में टोटल 26 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। राज्य भर में कुल 133 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए। धनबाद रेल मंडल के दनिया डुमरी बिहार रेल खंड पर काम संपन्न कर लौट रहे समस्तीपुर रेल मंडल के 11 ट्रैकमैन रेलकर्मियों से भरी वैन को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वैन गड्ढे में पलटी कर गई। हादसे में सहरसा में कार्यरत ट्रैकमैन छोटे प्रसाद की मौत हो गई है। वहीं 10 ट्रैकमैन जख्मी बताए जा रहे हैं। वैन का ड्राइवर भी घायल है। ड्राइवर सहित 10 रेल कर्मियों का इलाज कर बेगिया स्थित रेलवे अस्पताल केंद्रीय सुपर स्पेशलिटी में चल रहा है। आईआईटी में प्रवेश के लिए आयोजित जेईई एडवांस 2022 की तिथि जारी कर दी गई है। आईआईटी मुंबई ने विस्तृत तिथि जारी की है। इस वर्ष 3 जुलाई को जेईई एडवांस्ड होगा। जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन 8 से 14 जून शाम 5 बजे तक होगा। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्क्राइबर के चयन का समय 2 जुलाई तक होगा। इसके बाद एडमिट कार्ड 27 जून को दिए जाएंगे। पटना में अपराधियों ने बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। युवक अपनी बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। बिहटू अल्लाहपुर मार्ग में डॉक्टर मीरा झा के क्लिनिक के पास अपराधियों ने 3 गोली मार दी। गोली लगने के बाद युवक जमीन पर गिर गया। गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। 99 न्यूज़ के बिहार के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।